नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख खनिज संसाधन को कवर करेंगे। मैंने इस वीडियो में सभी लेटेस्ट डाटा लिया है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से जो अभी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आई है 2020-21 की, उसमें से सभी अपडेटेड डाटा लिया है। तो हो सकता है आपने किताबों में पुराना डाटा पढ़ा हो और वो अपडेट हो चुका हो, इसीलिए उसे अपडेट कर लेना। आप इस डाटा को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और मैं टेलीग्राम पर भी इस रिपोर्ट का पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा। वैसे तो 236 पेजेस हैं, पर आपके लिए सिर्फ 2 ही पेज काम के हैं। वो मैं आपको पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि खनिज यानी कि मिनरल्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और बाद में इसे समझेंगे। तो पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं, जैसे कि कोयला, अभ्रक, जस्ता आदि। तो पृथ्वी के भूगर्भ से जब हम खुदाई करके कुछ यौगिक या तत्व प्राप्त करते हैं तो उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो फिर अयस्क किसे कहते हैं, यानी कि और किसे कहते हैं? तो जिस खनिज में धात्विक गुण हो और उसमें से धातु आसानी से कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती हो, उसे अयस्क कहते हैं, जैसे हेमेटाइट या बॉक्साइट। तो अब मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या थी कि पृथ्वी के भूगर्भ से जब हम खुदाई करके कोई तत्व या यौगिक प्राप्त करते हैं तो उसे हम खनिज कह देते हैं। तो उसी खनिज में जब हम देखते हैं कि कोई धात्विक गुण हो या उनमें से हम धातु प्राप्त कर सकें तो उसे हम फिर अयस्क कहेंगे। मान लीजिए हमने पृथ्वी के भूगर्भ से हमें कोई तत्व मिला या यौगिक मिला जिसे हमने खनिज कहा। अब हमने देखा कि जो ये खनिज है, इसमें से अगर हम कुछ अशुद्धि को बाहर निकाल दें तो इसमें से हमें धातु प्राप्त हो जाएगी, यानी कि इसमें धात्विक गुण है। और अगर हम इन्हें पिघला दें तो इसमें से अशुद्धियाँ बाहर हो जाएंगी और बाकी धातु बचेगी। तो फिर उसे हम अयस्क कह देंगे, यानी कि इसी खनिज को अयस्क कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें धात्विक गुण है और इसमें से धातु निकाली जा सकती है। पर अगर इस खनिज में से धातु ना निकाली जा सकती हो और धात्विक गुण ना हो तो फिर इसे खनिज ही कहेंगे। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो जब हमने इसे पृथ्वी के भूगर्भ से निकाला तो पहले तो हमने इसे खनिज कहा, पर जब हमने देखा कि इस बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं, अगर कुछ अशुद्धियाँ निकाल दी जाएं तो हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसमें धात्विक गुण थे। फिर हमने इसे अयस्क कह दिया क्योंकि इसमें धात्विक गुण थे। पहले ये खनिज था, फिर जब हमने देखा इसमें धात्विक गुण है तो हमने इसे अयस्क कह दिया। और ये किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर मान लो इसमें धात्विक गुण ना होते फिर हम इसे खनिज कहते। तो आशा करता हूँ आपको खनिज और अयस्क समझ आ गए होंगे। तो आगे देखते हैं कि भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से 2 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है कोलकाता, और दूसरी है भारत खनन ब्यूरो, जिसका मुख्यालय है नागपुर। तो ये खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, याद रखिएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं भारत के शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य, यानी कि कौन से 3 राज्य हैं जो टॉप पर हैं भारत में खनिज उत्पादक के मामले में। तो लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे ऊपर है राजस्थान खनिज उत्पादक मामले में। ये चेंज होते रहते हैं, पर जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ऊपर है राजस्थान। ये पूरे भारत में इसका योगदान है खनिज उत्पादक में 17%, जो कि सबसे ज़्यादा है। और दूसरे नंबर है उड़ीसा का, और तीसरा नंबर पे है तो आंध्र प्रदेश। आपको 3 याद रखने हैं। नंबर 1 पे है राजस्थान, नंबर 2 पर है उड़ीसा और नंबर 3 पर है आंध्र प्रदेश। तो अब हम एक एक करके भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं तांबे से, यानी कि कॉपर। तो तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। तो मानवों ने सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की थी? तो वह है तांबा।
मैंने आपको इतिहास की वीडियो में बताया था। तो तांबा विद्युत का सुचालक है, इसीलिए विद्युत तार बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो अब हम दो चीज़ें देखते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक तो है कि भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, यानी कि कौन से राज्य से सबसे अधिक खनन हो रहा है इस समय तांबे का। और दूसरा है कि तांबे का सबसे अधिक भंडार किस राज्य के पास है। भंडार मतलब कि सबसे अधिक रिजर्व किसके पास है, और इसमें है कि सबसे अधिक खनन अब किस राज्य से इस समय किया जा रहा है। तो खनन के मामले में देखते हैं, यानी कि उत्पादन के मामले में देखते हैं, तो नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश और नंबर 2 पर है राजस्थान। आपको जो नंबर 1 पर है इसे ही याद रखना है। तो भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन इस समय कौन सा राज्य कर रहा है, तो मध्य प्रदेश। ये चेंज होते रहते हैं। इस समय मध्य प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है। और बात किए जाए कि रिजर्व सबसे अधिक किसके पास है, यानी कि भंडार किसके पास है, तो तांबे का सबसे अधिक भंडार राजस्थान के पास है। और दुनिया में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो वो है चिली। ये दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन करता है तांबे का। तो उसके बाद देखते हैं कि प्रमुख खाने कौन कौन सी हैं, मतलब कि कहाँ पर खाने पाई जाती हैं जहाँ से तांबे का उत्पादन होता है। तो खाने क्या होती हैं, जहाँ से खनिजों का खनन हो रहा हो। तो राजस्थान में देखते हैं, तो राजस्थान के 3 जिले आपको याद रखने हैं जहाँ से तांबे का खनन होता है। एक है खेतड़ी, दूसरा है झुंझुनू और तीसरा है अलवर। तो खेतड़ी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। खेतड़ी से तांबे का खनन होता है और तांबे के खनन के लिए ये मशहूर है। खेतड़ी राजस्थान में है, ये याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में बालाघाट। तो 2 जगह याद रखिएगा, एक तो मध्य प्रदेश का बालाघाट और दूसरा राजस्थान का खेतड़ी। झुंझुनू भी याद रखिएगा, पर खेतड़ी सबसे महत्वपूर्ण है। तो तांबे के बाद अब हम देखते हैं हीरा। हीरा यानी कि डायमंड। तो हीरा सबसे कठोर अधातु है और ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। और बात की जाए कि भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। और भारत में हीरे का सबसे अधिक भंडार भी मध्य प्रदेश के ही पास है, मतलब कि रिजर्व भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश के ही पास है और हीरे का सबसे अधिक उत्पादन भी मध्य प्रदेश ही करता है। और बात की जाए कि दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो वो है रूस। और दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडार यानी कि रिजर्व किस देश के पास है, तो वो है किम्बरले। आपने सुना होगा, ये है दक्षिण अफ्रीका में। तो किम्बरले के पास सबसे अधिक रिजर्व यानी कि भंडार है। पर इस समय जो उत्पादन कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो वो है रूस। ये दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन कर रहा है और भारत में तो मध्य प्रदेश है। और जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है, आपने सुना होगा ना कोहिनूर हीरे के बारे में, तो ये तेलंगाना की गोलकुंडा खान से निकाला गया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो कोहिनूर हीरा है ये किस खान से निकाला गया था, तो ये गोलकुंडा खान से निकाला गया था जो कि तेलंगाना में है, याद रखिएगा। तो बात करें प्रमुख खान की, तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला इसके लिए मशहूर है। किसके लिए, हीरों के लिए, याद रखिएगा। कौन सा जिला, पन्ना जिला। और वैसे भी आपने हीरा और पन्ना साथ साथ ही सुना होता ना, हीरा पन्ना। तो हीरा कहाँ पर है भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से, याद रखिएगा। हीरा के बाद अब देखते हैं सोना यानी कि गोल्ड। तो सोना एक बहुमूल्य धातु है, आपको पता है, और इसका उपयोग आभूषण बनाने, सिक्के बनाने में किया जाता है। और भारत का लगभग 99% सोना कर्नाटक से ही मिलता है, याद रखिएगा। कर्नाटक में ही इसके भंडार हैं सबसे अधिक और वहीं से सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है। ये हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में लगभग 99% सोना कर्नाटक से ही मिलता है। तो अब हम देख रहे हैं कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो कर्नाटक। और सबसे अधिक सोने के भंडार कौन से राज्य के पास हैं, तो वो भी कर्नाटक के पास हैं। और बात की जाए पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन करता है। चीन नंबर 1 पे है और भारत में सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। तो हमें कौन कौन सी खानें याद रखनी हैं, तो 2 ही खानें आपको याद रखनी हैं। एक तो कर्नाटक की कोलार की खान और दूसरी हट्टी की खान। ये आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, बहुत ही मशहूर है कर्नाटक की कोलार की खान और हट्टी की खान। यहीं से भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। 99% सोना भारत का कर्नाटक राज्य से ही मिलता है। तो सोने की बात हमने कर ली, अब हम आते हैं चांदी पर यानी कि सिल्वर। तो भारत में
चांदी की स्वतंत्र खानें नहीं पाई जाती, यानी कि यह प्रायः जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित होकर पाई जाती है। यानी कि चांदी स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। जब इसके खनिज पाए जाते हैं ना, तो उसमें जस्ता और सीसा भी मिला होता है, मिश्रित होता है। फिर बाद में हम इन्हें अलग अलग कर देते हैं। तो चांदी स्वतंत्र रूप में भारत में नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। और भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो वो है राजस्थान। 99% जो भारत में चांदी है, इसका उत्पादन राजस्थान ही करता है। और सबसे अधिक भंडार भी किसके पास है? तो राजस्थान के पास ही है। सबसे अधिक भंडार भी इसी के पास है और सबसे अधिक उत्पादन भी यही करता है। लगभग भारत का 99% जो चांदी है, ये राजस्थान से ही उत्पादन होती है। जिसे तो आप और आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो ये राजस्थान है, यानी कि राजाओं का स्थान। तो जो पहले के राजा महाराजा होते थे, ये चांदी के चम्मच से ही खाना खाते थे ना। तो चांदी की चम्मच, चांदी की थाली होती थी, राजा महाराजाओं का शौक होता था। तो इसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। और दुनिया का जो सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कौन करता है? तो ये है मैक्सिको। तो ये दुनिया का सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है, याद रखिएगा, अगर पूछा जाए पूरी दुनिया में। और भारत में तो यह है राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे प्रमुख खान है चांदी की, वो कौन सी है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह है ज्वार खान। एक खान आपको ये याद रखनी है कि जो राजस्थान की ज्वार खान है, ये किसके लिए मशहूर है? तो चांदी के उत्पादन के लिए, याद रखिएगा। तो चांदी के बाद अब हम देखते हैं जस्ता और सीसा। अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि जो भारत में चांदी है, ये जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, यानी कि ये एक ही साथ पाई जाती हैं और बाद में इन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। तो हम चांदी के बाद जस्ता और सीसा पढ़ते हैं। तो सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जुड़वा खनिज किन्हें कहा जाता है? तो जस्ता और सीसा को। क्यों? क्योंकि यह साथ साथ पाए जाते हैं, साथ ही साथ मिलते हैं, इसीलिए इन्हें जुड़वा खनिज कहते हैं। और भारत में सीसा और जस्ते का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण किसके पास है? तो ये भी राजस्थान के पास है। चांदी का भी भंडार और उत्पादन कौन करता है? तो राजस्थान। उसी प्रकार जस्ता और सीसा, इसका भी सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान ही करता है और सबसे अधिक भंडार यानी कि रिजर्व भी राजस्थान के ही पास है। और वही खान भी हमें याद रखनी है जो हमने चांदी के लिए रखी थी। कौन सी? तो राजस्थान की ज्वार खान। क्योंकि यहीं पर ना ये सभी मिश्रित अवस्था में मिलते हैं। कौन कौन से? चांदी, जस्ता और सीसा। और तीनों की खान भी याद रखिएगा, कौन सी है? जवार खान। और भंडारण और उत्पादन भी एक ही राज्य करता है, वो है राजस्थान। तीनों इकट्ठा याद रखिएगा। तो आगे अब हम देखते हैं जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो आप घर की छतों पर डिज़ाइन बनवाते हैं पीओपी के, उसमें जिप्सम का उपयोग किया जाता है। और क्षारीय मृदा को उदासीन करने में भी जिप्सम का ही उपयोग किया जाता है। तो मैंने भारत की मिट्टियों वाली वीडियो में आपको बताया था, जिसमें मैंने भारत की सभी मिट्टियों को कवर किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे भी देख लेना। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मिट्टी में क्षारीयता यानी कि लवणता बढ़ जाए तो उसे कम करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। तो उसे उदासीन करने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम, ताकि उसमें वनस्पति उगाई जा सके, याद रखिएगा। तो आगे है कि भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण किसके पास है? तो ये है राजस्थान। तो हमने देखा कि चांदी का भी सबसे अधिक राजस्थान उत्पादन कर रहा है, जस्ता, सीसा वो भी राजस्थान है, और जिप्सम का भी राजस्थान है। ऐसे ही नहीं, राजस्थान टॉप पर है, यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन हो रहे हैं। इसीलिए हमने देखा ना शुरू में कि सबसे अधिक खनिजों का उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा था? तो वो था राजस्थान, सबसे टॉप पर था। अब हमने देख भी लिया कि चांदी पर भी राजस्थानी है, जस्ता और सीसा इसका उत्पादन भी राजस्थान ही कर रहा है, सबसे आगे है। और जिप्सम में भी राजस्थानी सबसे आगे है। और बात करें जिप्सम की प्रमुख खान की, तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला इसके लिए मशहूर है। किसके लिए? जिप्सम के लिए, याद रखिएगा। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। तो जिप्सम के बाद अब हम देखते हैं टिन। तो इसका उपयोग धातु की चादर बनाने में किया जाता है और भारत में लगभग इसका संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है। तो सबसे अधिक इसका भंडारण और सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में। और जब भी टिन आए तो आप छत्तीसगढ़ ही टिक कर देना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। यहीं पर भारत का लगभग सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है और भंडारण है टिन का, वो छत्तीसगढ़ में ही है। तो इसकी प्रमुख खान कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, याद रखिएगा। ये मशहूर है टिन के लिए। कौन सा जिला? बस्तर जिला। ये बहुत बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला
किसके लिए मशहूर है? तो ये टिन के उत्पादन के लिए मशहूर है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं अभ्रक यानी कि माइका। तो अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि ये अपने अंदर से करंट नहीं गुजरने देता, इसीलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। और भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन इस समय कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस समय भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन कर रहा है। ये चेंज होता रहता है, मैंने आपको बताया, पर इस समय भारत में सबसे अधिक उत्पादन कौन कर रहा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। और बात करें इसकी प्रमुख खान की, तो भारत में अभ्रक की प्रमुख खान है आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला। कौन सा जिला? नेल्लोर जिला। ये अभ्रक के लिए मशहूर है, यहाँ पर इसकी प्रमुख खान पाई जाती है, इसलिए याद रखिएगा। तो अभ्रक के बाद अब हम आते हैं लौह अयस्क पर, यानी कि आयरन ओर। तो लौह अयस्क भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है और भारत का लौह अयस्क में उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। नंबर 1 पर कौन है? तो वो है चीन। चीन सबसे अधिक लौह का उत्पादन करता है। नंबर 2 पर है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पर है ब्राज़ील और नंबर 4 पर है भारत। तो चौथे नंबर पे है भारत पूरी दुनिया में। और बात करें कि भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन इस समय कौन कर रहा है? तो यह है उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है। और बात करें प्रमुख खानों की, तो 3 खाने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तीनों याद रखिएगा, रट लीजिएगा। पहला तो है कर्नाटक का कुद्रेमुख। ये दोनों ही कहाँ से शुरू हो रहा है? कर्नाटक का कुद्रेमुख। और सबसे इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का बैलाडीला। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ का बैलाडीला है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर लौह अयस्क की खान पाई जाती है। और तीसरा है उड़ीसा का क्योंझर। तो कर्नाटक का कुद्रेमुख, छत्तीसगढ़ का बैलाडीला और उड़ीसा का क्योंझर, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क के बाद अब हम देखते हैं कोयला, यानी कि कोल। तो कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 पर है एंथ्रेसाइट। यह सबसे अच्छी किस्म का कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा 85 से लेकर 90% या इससे भी अधिक होती है। तो जितनी भी कार्बन की मात्रा अधिक होगी कोयले में, उतना ही कोयला वो अच्छा होगा और उतनी ही ज़्यादा वो ऊर्जा देगा। और जितनी कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो उतना ही कम धुआं देगा, और जितनी कार्बन की मात्रा कम होगी वह कोयला उतनी ही कम ऊर्जा देगा और उतना ही ज़्यादा धुआं देगा। यानी कि जिसमें जितनी अधिक कार्बन की मात्रा उतना ही अच्छा वो कोयला। तो नंबर 1 पे कौन सा है? एंथ्रेसाइट। और नंबर 2 पर है बिटुमिन्स। तो इस कोयले में कार्बन की मात्रा 65 से लेकर 75% तक होती है और भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिन्स कोयला ही पाया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कौन सा कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? तो यह है बिटुमिन्स। ये 65 से 75% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और नंबर 3 पर है लिग्नाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से लेकर 55% तक होती है और इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। याद रखिएगा, लिग्नाइट को ही भूरा कोयला कहा जाता है। और लास्ट में है चौथे नंबर पर पीट कोयला। तो इसमें कार्बन की मात्रा 45% से भी कम होती है और ये सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है, मतलब कि सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। इसे जलाने पर बहुत सा प्रदूषण होता है, बहुत धुआं होता है और इसमें ऊर्जा बहुत ही कम होती है। यानी कि इससे हमें ताप बहुत कम मिलता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम है। याद रखिएगा, सबसे घटिया क्वालिटी का है पीट और सबसे बढ़िया क्वालिटी का है एंथ्रेसाइट। और भारत में पाया जाता है सबसे ज़्यादा बिटुमिन्स। ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन इस समय कौन कर रहा है और सबसे अधिक भंडार किसके पास है। तो भंडारण की बात की जाए तो बिना किसी शक के सबसे अधिक जो कोयले का रिजर्व है वो तो झारखंड के ही पास है, पर इस समय छत्तीसगढ़ सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कर रहा है। ये आगे पीछे होता रहता है, उत्पादन में छत्तीसगढ़ ने झारखंड को भी पीछे छोड़ दिया। तो सबसे आगे इस समय है छत्तीसगढ़ कोयले के उत्पादन के मामले में, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसके आधार पर अगर बात की जाए भंडारण की, तो सबसे अधिक भंडार यानी कि रिजर्व किसके पास है? तो सबसे अधिक कोयले का जो भंडार है वो तो झारखंड के पास है।
पर इस समय बात की जाए उत्पादन की तो सबसे अधिक खनन किस राज्य ने किया है, तो वो छत्तीसगढ़ ने किया है। तो बात करें प्रमुख खानों की, तो झारखंड का झरिया और धनबाद ये दोनों कोयले के लिए मशहूर हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो है झरिया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो झारखंड का झरिया कोयले के लिए मशहूर है। और पश्चिम बंगाल का रानीगंज और आसनसोल ये भी कोयले की खदानों के लिए मशहूर है। और तेलंगाना का सिंगरेनी जिला, तो तीनों आपको याद रखने हैं, झारखंड का झरिया और धनबाद, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है झरिया, और पश्चिम बंगाल का रानीगंज और आसनसोल, और तेलंगाना का सिंगरेनी। तो अब हम आगे देखते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज का मतलब क्या हुआ, जब हमने बॉक्साइट निकाला पहले हमने देखा ये खनिज है, फिर हमने देखा इसमें धात्विक गुण है तो हमने इसे धात्विक खनिज कह दिया, यानी कि धात्विक खनिज का मतलब अयस्क। तो ये किसका अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। और भारत में उड़ीसा बॉक्साइट का उत्पादन और भंडार में प्रथम स्थान पर है, यानी कि सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन भी उड़ीसा ही करता है और सबसे ज़्यादा इसके रिजर्व भी उड़ीसा के ही पास है। तो याद रखिएगा कौन नंबर 1 पर है, उड़ीसा। तो बॉक्साइट के बाद देखते हैं क्रोमाइट। तो क्रोमाइट भी एक धात्विक खनिज है और क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील यानी कि स्टील बनाने के लिए किया जाता है। तो भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वह है उड़ीसा। देखिए बॉक्साइट का भी उत्पादन कौन कर रहा है, तो वह है उड़ीसा, और क्रोमाइट का भी उत्पादन सबसे अधिक वो भी उड़ीसा ही कर रहा है, दोनों याद रखिएगा। तो अब कुछ ही बचे हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखते हैं थोरियम। तो भारत थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखिएगा विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत थोरियम का। और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है, भारत के केरल में। और थोरियम केरल तट पर मोनाजाइट नामक बालू से प्राप्त किया जाता है। तो जो ये थोरियम खनिज है ये केरल के तट पर जो मोनाजाइट बालू पाई जाती है ना, उसमें से थोरियम खनिज प्राप्त किया जाता है। और भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो हमने पढ़ ही लिया कौन, केरल कर रहा है। तो केरल में ही सबसे अधिक भंडार है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक भंडार केरल के पास है। तो थोरियम के बाद देखते हैं यूरेनियम। तो यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है और यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम भी बनाने में किया जाता है। और बात करें कि भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन इस समय कौन सा राज्य कर रहा है, तो वह है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन इस समय आंध्र प्रदेश कर रहा है। और भारत में यूरेनियम की सबसे महत्वपूर्ण खान कौन सी है, तो यह है झारखंड का जादूगोड़ा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड का जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये यूरेनियम की खान के लिए मशहूर है, झारखंड का जादूगोड़ा। तो उसके बाद अब लास्ट में देखते हैं पेट्रोलियम। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। अपतटीय क्षेत्र यानी कि जो भारत के समुद्री क्षेत्र है ना, वहीं पर भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो देश में अपतटीय क्षेत्रों का कुल उत्पादन यानी कि योगदान कितना है, तो लगभग 66% है। मतलब कि सबसे अधिक उत्पादन भारत में पेट्रोलियम का समुद्री क्षेत्रों से ही होता है। और असम के डिगबोई को तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि डिगबोई में ही एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था और 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी शुरू की गई थी। इसलिए जो असम का डिगबोई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ पर ही पूरे एशिया में सबसे पहले तेल के कुएं का खनन किया गया था और यहीं पर सबसे पहली रिफाइनरी भी लगी थी, इसलिए पूछा जाता है। तो उसके बाद देखते हैं कि मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज की गई थी। तो ये 1973 में इसकी खोज की गई थी और यहीं पर देश का सर्वाधिक तेल उत्पादन किया जाता है। तो जो मुंबई हाई है यहीं से भारत का सबसे अधिक तेल यानी कि पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। तो अब हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने हमारे ठीक होते हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये हमने पढ़ा था ना कि कौन सा राज्य है, तो यह है उड़ीसा। ये भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बॉक्साइट का। अगला प्रश्न है कि पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में
एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खादान के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए, जो पन्ना है ये किस खादान के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है हीरे के लिए। हमने कहा था ना हीरा पन्ना, ये साथ ही साथ पढ़ा था, हम पढ़ते भी आए हैं हीरा पन्ना। तो पन्ना जो है ये हीरे की खान के लिए मशहूर है। तो अगला प्रश्न है, कोलार स्वर्ण खादान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो कोलार सोने की खान है ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। तो हमने पढ़ा था कर्नाटक में 2 मशहूर खानें हैं सोने की, कौन कौन सी? एक है कोलार खान और दूसरी है हट्टी खान, दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सोना किस राज्य से निकलता है? तो यह है कर्नाटक, यही सबसे अधिक उत्पादन करता है और सबसे अधिक रिजर्व भी कर्नाटक के ही पास है। तो अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है ये केरल के पास है। वहाँ की मोनाजाइट बालू से थोरियम का खनन होता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। तो झारखंड का झरिया, ये हमने पढ़ा था ना, और साथ ही साथ ये मतलब मैच भी कर रहा है झारखंड और झरिया। तो झारखंड के झरिए में कोयले की खानें हैं, ये बहुत ही मशहूर है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर पूछा है कि सबसे अधिक रिजर्व किसके पास हैं कोयले के? तो भारत में झारखंड के पास सबसे अधिक कोयले भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो ये असम के डिगबोई में। तो सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादन कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये डिगबोई से किया गया था, असम के डिगबोई से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम के लिए संबंधित है, क्योंकि यहाँ से भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, मुंबई हाई से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? यहाँ भी उन्होंने भंडार पूछा है कि सबसे अधिक तांबे का रिजर्व किस राज्य के पास है? तो ये हमने पढ़ा था राजस्थान के पास सबसे अधिक रिजर्व है। पर इस समय सबसे अधिक उत्पादन कौन कर रहा है तांबे का? तो यह है मध्य प्रदेश। पर इन्होंने भंडार पूछा है तो उसका आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था ना कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। और सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन सा है? तो वो है एंथ्रेसाइट। और भारत में से पाए जाने वाला सबसे अधिक कोयला कौन सा है? तो वो है बिटुमिन्स। तीनों याद रखिएगा। तो लास्ट प्रश्न है आज का कि जादू घोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमने पढ़ा था ना जादू घोड़ा की खाने, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादू घोड़ा की खाने ये झारखंड में है और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।